हुर्रियत हैज लॉस्ट रेलेवेंस बिकॉज हम लोग एक्ट नहीं कर पाए कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर जरूरी नहीं है कि हम सब मिलकर कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है, ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है। मैं उन महान पराक्रमी, त्यागी, तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर हम उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर निर्मित कर सकें। हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस धारा 370 के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, उनकी हत्या की। और क्या हुआ? इससे हमेशा अलगाववाद को पोषण मिलता रहा कि हम भारत के बाकी राज्यों जैसे नहीं है, हमें कुछ और मिल सकता है। हमारा तो संविधान अलग है, हमारा राष्ट्रध्वज अलग है। तो हर युवाओं को बरगाले, उनको उकसाने का मौका हमने पाकिस्तान को। और कश्मीर के अंदर पहले अलगाववाद की बात हुई, फिर आजादी की बात हुई, और वो ही आतंकवाद का मूल बना मानी। देखिए, हुर्रियत इज नो मोर रेलेवेंट एज ऑन डेट। हुर्रियत फंक्शनल नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट, लेट्स हैव दिस थिंग इन अवर माइंड। हुर्रियत एज ऑन डेट जब आप बात करते हैं, यहाँ कम से कम कश्मीर में वो है ही नहीं कहीं पर, राइट। लेकिन मेरे मौलवी मोहम्मद उमर फारूक साहब के साथ ताल्लुकात थे, ताल्लुकात रहेंगे। मेरी तो ये भी दुआ है कि उमर साहब का एक बहुत बड़ा कद है, उमर साहब का बहुत बड़ा रोल है। आई विश दैट उमर साहब समझे कि अपने रोल को वो कैसे निभाएंगे। हुर्रियत का अपना एक पास रहा है। हुर्रियत को डिमीन करने से, मेरे डिमीन करने से हुर्रियत नहीं हटती है। पीपल ऑफ कश्मीर पोज ट्रस्ट इन हुर्रियत। हुर्रियत एक एंटिटी थी यहाँ पर। आज के दिन में जब आप एनालाइज करेंगे, हुर्रियत हैज लॉस्ट रेलेवेंस बिकॉज हम लोग एक्ट नहीं कर पाए।